स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का 8वां लेसन। 6 लेसन तक हम पढ़ चुके थे। 7वां लेसन आपका सिलेबस से कट है। 8वां लेसन आपका ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन का गुजारा करते हैं और जिस प्रकार की वो क्रिया करते हैं, क्या उनसे उनके जीवन में एक समान अवसर मिलते हैं या फिर जो क्रियाकलाप करते हैं उनसे उनको ज़्यादा मात्रा में आय होती है और किस तरह से वो अपनी जीवन का गुजारा करते हैं। इस लेसन के अंदर हम गांव के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की आजीविका के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किस तरीके से लोग अपने घर को चला रहे हैं और किस तरह से वो लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस लेसन के अंदर हमें एक गांव दिखाया गया है। हमें कलपट्टू गांव है जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है आपका। इसमें बताया गया है तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है जिसका नाम आपका कलपट्टू है। यहाँ के लोग विभिन्न तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह खेती के अलावा यहाँ जैसे टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर और दूसरे लोग भी हैं जो नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ दुकानदार भी हैं और वहाँ पर व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली व बाजार की तरह दिखती है, जो मुख्य गली है जो बाजार की तरह दिखती है, उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी और दुकानें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान और 2 दुकान बीज और खाद की भी इसमें आपकी शामिल है। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब क्या है? खाने पीने की आपकी हल्की फुल्की चीज़ें। सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है। शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक इसमें आपका दिया जाता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल की में जो दुकान है वो साइकिल की मरम्मत वहाँ पर की जाती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्य धान की खेती की जाती है। आगे लोग जो मुख्य फसल है वो धान की खेती या चावल की खेती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ आम, नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। और कुछ लोग उसे जो मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हो किस तरह अपनी आजीविका चलाते हैं उसके बारे में सबसे पहले एक तुलसी के बारे में दिखाया गया है। जो आप एक गांव के अंदर रहने वाले एक मजदूर है जो रामालिंगम की ज़मीन पर काम करती है। जो रामालिंगम है वो उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार है। और इसमें बताती है जब मैं अपने मायके में थी तो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक सारे काम करती थी। और जो रामालिंगम की पत्नी है करूथमा, वो काम की निगरानी करती है कि जो मजदूर या वर्कर हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसी में दिखाया गया है मुझे अनियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है जब मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल बढ़ेगी तो रामालिंगम मुझे निराई के लिए, खरपतवार और कटाई के लिए मुझे ही यहाँ पर बुलाएगा। वो कम उम्र से ही काम करने लगी थी और उसके बाद ही इस काम को करने में बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, या मतलब वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। और दूसरा ये बताया गया है अब उसकी उम्र काफ़ी हो गई है, उसको झुक के काम करने में तकलीफ होती है। रामालिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है, जो उसके गांव का रेट था जब वो अपने गांव के अंदर मजदूरी करती थी तो उससे थोड़ा कम है। लेकिन उसको रामालिंगम पर यह भरोसा है कि ये कल को खेतों के अंदर कोई काम भी होगा तो ये सिर्फ मुझे ही यहाँ पर काम करने के लिए बुलाएगा। उसका पति भी है, एक तुलसी का जो पति है उसका नाम रमन है, वो भी मजदूरी करता है। और साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कने का काम करता है। जब उसको कोई काम नहीं मिलता तो दूसरे काम करने से लग जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेतों में काम करके अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। घर का जो काम है खाना बनाना, कपड़े धोना, वो सभी यही तुलसी ही करती है। और पीने का पानी 1 किलोमीटर दूर बोरवेल से लाना पड़ता है। और इसका पति भी इसके घर के कामों में इसकी मदद करता है। इसकी 2 बेटियां हैं और इसकी जीवन बहुत अच्छा खुशी से चल रहा है।
पिछले साल कोई बेटी बीमार हो गई थी, उन्होंने उसको अस्पताल में दिखाया और इसके लिए उन्हें रामालिंगम से उधार भी लिया था और उधार चुकाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन क्या थी, बेच दी थी। देखा जाए तो मेहनत मजदूरी जो लोग कर रहे हैं बहुत मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को उनको करना पड़ता है। हमारे देश के जो ग्रामीण परिवारों में करीब 40% आपके खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जबकि कईयों के पास रामालिंगम जैसी ज़मीन है, लेकिन ज़्यादातर तुलसियों की तरह भूमिहीन भी हैं। कई बार जब पूरे साल में उन्हें काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह से उन्हें मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और अपने कार्यों को करना पड़ता है। एक गाँव के अंदर आजीविका के अंदर दिखाया गया कि तुलसी का जीवन कैसा है। उसके बाद है शेखर का जीवन, ये हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।